हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच फिर से 12th केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। इससे पहले हमने आपको 12th केमिस्ट्री में वेपर प्रेशर और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का टॉपिक पढ़ाया था। उसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और इसी वीडियो में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के साथ ही हम आपको राउल्ट्स लॉ भी समझाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की। वीपी यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब बात किसकी आ रही है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होते हैं, दो कंपोनेंट होते हैं। दो कंपोनेंट होते हैं आपके सॉल्यूशन के अंदर। ये हमने आपको स्टार्टिंग में जब सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन दिया था तो उस वाली वीडियो में हमने आपको बताया था। सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, एक सोल्यूट होगा और एक क्या होगा आपका सोलवेंट होगा। एक क्या होगा, सोल्यूट होगा और एक सोलवेंट होगा। ठीक है, तो दो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर आपको निकालना है। दो कंपोनेंट का आपको वेपर प्रेशर निकालना है। एक टाइम ऐसा होगा जब वेपर प्रेशर निकाल लेंगे या राउल्ट्स लॉ को पढ़ेंगे कि जब दोनों लिक्विड्स कैसे होंगे, वोलेटाइल होंगे। दोनों लिक्विड्स कैसे होंगे, वोलेटाइल, यानी कि राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। तो पहले हम राउल्ट्स लॉ को वोलेटाइल लिक्विड के लिए पढ़ेंगे, उसके बाद राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, नॉन वोलेटाइल क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जब कोई सॉल्यूट ऐसा हो जो सॉलिड फॉर्म में है और उसकी वेपर नहीं बनती तो वो कैसा हो जाता है आपका नॉन वोलेटाइल। और जो नॉन वोलेटाइल होता है उसका प्रेशर कुछ नहीं होता, क्योंकि उसका वेपर नहीं बनेगी, जब वोलेटाइल नहीं होगा तो प्रेशर भी कुछ नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे जिसके अंदर आपके जो लिक्विड्स होंगे, या वो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों किस फॉर्म में हो, वोलेटाइल नेचर में हो। कैसे नेचर में हो, वोलेटाइल नेचर में। और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड, यानी कि उसके अंदर एक लिक्विड ऐसा होगा, लिक्विड जिसकी वेपर बन जाएगी और सॉलिड जो होगा उसकी वेपर नहीं बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, चलिए इसकी बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास यहां पर दो लिक्विड है, हमने क्लोज कंटेनर ले रखे हैं। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर मान लीजिए जितने भी लिक्विड्स के है वो ए लिक्विड ले लिया हमने सारा। टोटल क्या भरा हुआ है, ए लिक्विड है। ठीक है, और सॉल्यूशन का निकालना, दूसरा लिक्विड भी ले लीजिए आप। कोई क्या है लिक्विड, दूसरा बी है। ठीक है, क्या है इसके अंदर, बी है। तो इसका प्रेशर ए की वजह से पड़ेगा जब ए की वेपर बनेगी, और इसका प्रेशर बी की वजह से बनेगा जब वेपर बनेगी। ठीक है, ये हो गया। और टोटल क्या हो जाएगा मिलके, टोटल हो गया मान लीजिए सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ठीक है, एक कंपोनेंट सोल्यूट मान लीजिए, एक को सोलवेंट मान लीजिए, मिलके क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन होगा तो उस कंटेनर में क्या होगा, दोनों को जब मिक्स कर देंगे तो ए भी आ जाएगा, साथ में बी भी आ जाएगा। ए के मोल भी होंगे, बी के मोल भी होंगे। तो इसके अंदर कंटेनर में ए का प्रेशर भी बनेगा, बी का भी बनेगा, ए का भी बनेगा, बी का भी बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे प्योर हमारे पास क्या है, ए कंपोनेंट है। प्योर लिक्विड क्या है यहां पे, ए। प्योर लिक्विड ए है। ठीक है, और दोनों कैसे हैं, ये वोलेटाइल है। दोनों कैसे हैं, वोलेटाइल है। ये भी कैसा है आपका, वोलेटाइल लिक्विड है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, प्योर लिक्विड बी। प्योर लिक्विड बी। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने आपको अभी बताया था कि जो प्योर लिक्विड का प्रेशर ए बनाएगा उस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, पी नोट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, प्योर लिक्विड ए। इसी के साथ जो बी है, बिल्कुल प्योर बी है इधर, और तो कुछ नहीं है साथ में, तो इसका क्या होगा, पी नोट बी। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा,
यहां पे तो ए और बी दोनों को मिलकर बना दिया। तो इसी चीज को हमें समझना है राउल्ट्स लॉ से। किसके अकॉर्डिंग समझना है? राउल्ट्स लॉ। अगर यहां पे लिक्विड ए है तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर तो हो गया, बी का भी वेपर प्रेशर है। तो जब यहां पर लिक्विड्स ए है और बी है, क्या इनके मोल्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर मोल्स है तो मोल फ्रैक्शन भी होगा, मोल्स है तो मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यही बात हमें किसने समझाई? राउल्ट्स ने। तो राउल्ट्स क्या कहता है कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द देयर मोल फ्रैक्शन। कि आपके पास एक लिक्विड ए है, एक लिक्विड क्या है? बी। ठीक है, मान लीजिए इसका पार्शियल प्रेशर कितना है? पी ए। बी का पार्शियल प्रेशर कितना है? बी। इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? एक्स ए। इसका मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? एक्स बी। तो क्या कहता है राउल्ट्स फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए कि जो पार्शियल प्रेशर है यानी ए का है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, और ऐसे ही जो बी लिक्विड है उसका पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, जैसे ही यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक यहां पे आएगा क्या? पी नोट बी एक्स ए, सॉरी पी नोट ए एक्स ए, और यहां पर पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी, दोनों को आ गया। तो ए का जो मोल फ्रैक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ए के, और बी के जो मोल फ्रैक्शन है पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के क्या हो जाएंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यानी जितने ज्यादा मोल्स बने होंगे उतना ज्यादा पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, समझते हैं बात को? तो पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए और पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए का अलग निकाल लिया हमने और बी का अलग निकाल लिया पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन के अंदर हमने कंटेनर जो बताया था आपको उसके अंदर ए का भी मोल्स थे, बी के भी थे, ए के भी थे और बी के भी थे। ठीक है, टन टन टन, समझ रहे हो? तो ए के भी, बी के भी, ए के भी, बी के भी। तो इसका मतलब ए के मोल से ए का भी पार्शियल प्रेशर डल रहा होगा और बी का भी डल रहा होगा। पार्शियल प्रेशर यहां पे क्यों यूज करा? टोटल निकालने के लिए। ठीक है, तो टोटल कौन से लॉ से निकालते हैं हम प्रेशर? डाल्टन के। डाल्टन ने क्या कहा था कि अगर एक से ज्यादा लिक्विड्स हो या गैस जो वेपर बना रहे हो तो उनका टोटल वेपर प्रेशर उनके पार्शियल वेपर प्रेशर के सम के क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहां पे कितने वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर है हमारे पास? एक ए का पार्शियल वेपर प्रेशर है, एक बी का पार्शियल वेपर प्रेशर है। तो अगर टोटल वेपर प्रेशर निकालना हो, टोटल वीपी वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा? पीएस, पूरे सॉल्यूशन का निकाल लिया। पीएस बराबर ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का पार्शियल प्रेशर, यही तो होगा। तो टोटल निकल गया? नहीं निकल गया। कैसे निकला? कि पार्शियल प्रेशर ए का निकाल लिया और पार्शियल प्रेशर बी का निकाल लिया अकॉर्डिंग टू राउल्ट। ठीक है, पी ए बराबर क्या रख सकते हैं? पी ए बराबर रख सकते हैं पी नोट ए एक्स ए। ठीक है, और पी नोट बी एक्स बी किसकी जगह पर रख सकते हैं आप? पी बी की जगह पर, यहां से और यहां से। तो पी एस इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा बता देता हूं, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए क्या होता है कि जो पार्शियल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। जितने भी कंपोनेंट होंगे उसी हिसाब से हम यहां पे इसे कर लेंगे। तो ए का पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पी ए बराबर पी नोट ए एक्स ए। इसी तरह से पी बी बराबर पी नोट बी एक्स बी। अब सोच रहे होंगे यार ये पी नोट ए और पी नोट बी कैसे है? चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। अब मान लीजिए पी ए बराबर है पी नोट ए एक्स ए। अब जिसके लिए किसके लिए बात करी हमने? केवल ए के लिए बात करी। किसके लिए बात करी? ए के लिए। ठीक, तो जहां पर ए होगा वहां पर बी नहीं है, क्योंकि इस कंटेनर में पहले वाले में ओनली किया था ए के मोल्स थे, दूसरे कंटेनर में बी के मोल्स थे। किसके मोल्स थे? बी के। तो जहां पर ए के मोल है
वहां बी के नहीं है, और जहां बी के हैं वहां पर ए के नहीं, जब वे क्या है अलग अलग। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे हमने पढ़ रखा है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर क्या होता है 1। अब इस लिक्विड इस कंटेनर के अंदर केवल किसके मोल थे ए के, तो मोल फ्रैक्शन भी किसके होंगे ओनली ए के। तो यहाँ पे एक्स ए के मोल फ्रैक्शन तो होंगे बी के कितने हैं 0, तो एक्स ए बराबर कितना हो जाएगा 1। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक्स ए बराबर 1 रखोगे तो पी ए बराबर किसके आ जाएगा पी नॉट ए के, किसके आ जाएगा पी नॉट ए के। समझते हो। तो एक कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है प्योर लिक्विड ऑफ वेपर प्रेशर। समझ रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आई। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया निकल के भैया कि पीएस बराबर कौन से के लिए भैया राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए कि पीएस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एच बी। ठीक, चलिए फिर हम देखते हैं क्या कि हम जानते हैं क्या एक्स ए प्लस यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। कोई इसे यहाँ पे एक्स जीटा बोल देते हैं, कभी काई बोल देते हैं, समझिए, तो कोई दिक्कत नहीं इस बात में। तो अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, तो आप यहाँ पे एक्स ए बराबर क्या रख सकते हो 1 माइनस एक्स बी रख सकते हो। तो आप इस फॉर्मूले में एक्स ए की वैल्यू रख दो 1 माइनस एक्स बी, तो रखिए। चलिए पीएस बराबर पी नॉट ए एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये प्लस वाले को आगे ले आइए, माइनस वाले को उधर पूछा दीजिए आप। तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी माइनस पी नॉट ए एक्स ए। तो पी नॉट ए यहां से क्या कॉमन दिख रहा है, इधर भी एक्स बी इधर भी एक्स बी कॉमन ले लीजिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये किसके इक्वल आ गया पीएस। तो न्यूमेरिकल्स में इस फॉर्मूले की भी जरूरत पड़ सकती है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपके। अगर आपके ये वाला फॉर्मूला याद है तो आप इजीली ये वाला फॉर्मूला बना सकते हैं, क्योंकि हमने आपको जब मोल फ्रैक्शन की एक वीडियो डाल रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप मोल फ्रैक्शन नहीं जानते क्या होता है, तो हमने पढ़ा है एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, यानी कि जो दो कंपोनेंट होते हैं सोल्यूट और सोलवेंट, उनके मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए तो आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ एक्स ए की वैल्यू निकाल ली थी, आप यहाँ से एक्स बी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और उस फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। समझ गए। चलिए इतनी बात समझ में आती है। चलिए कोई बात नहीं, आइए चलिए एक ग्राफ समझ लेते हैं थोड़ा। लिक्विड्स किसके लिए वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए ग्राफ समझ लेते हैं राउल्ट्स का। चलिए बात करते हैं थोड़ा। ठीक है, चलिए इधर ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, इधर को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी कि आपका एक्स बी। ठीक है, यहां पे हमारे पास लिक्विड ए है और यहां पे हमारे पास लिक्विड क्या ले लिया हमने बी के लिए। तो जहां पे केवल लिक्विड ए होगा वहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो कितना हो जाएगा 1, लेकिन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितने हो जाएंगे इस साइड 0 हो जाएंगे, क्योंकि लिक्विड यहां पे कौन सा है ओनली ए है। इसी तरह यहां पर एक्स बी तो कितना हो जाएगा 1, लेकिन एक्स ए कितना हो जाएगा आपका 0, क्योंकि इधर क्या है इस साइड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बढ़ रहे हैं और ए क्या है लगातार घट रहे हैं। अब यहां पे देख लीजिए, हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए। अब यहां पे एक्स ए की वैल्यू कितनी है 1, तो पी ए बराबर पी नॉट ए और एक्स ए की वैल्यू 1 होती है क्या हो जाएगा ये पी ए बराबर किसके हो जाएगा पी नॉट ए। तो ए पे जो प्रेशर है मैंने इस पॉइंट पे मान लिया कितना है आपका पी नॉट ए है, कितना है पी नॉट ए है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर देखेंगे अगर तो पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। तो यहां पे एक्स बी बराबर कितना है 1,
तो पी नॉट बी किसके इक्वल हो गया, पी बी के। तो यहां पे जो प्रेशर बनेगा वो कितना होगा, पी नॉट बी हो जाएगा। आपकी मर्जी है, जो ज्यादा वोलेटाइल लिक्विड होगा उसका प्रेशर ज्यादा ले लीजिए, जो कम वोलेटाइल होगा उसका प्रेशर कम होगा, तो उसका प्रेशर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, उसमें कोई टेंशन नहीं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन में क्या रखा है तो उसके हिसाब से ग्राफ बना लेंगे, नहीं तो अपनी मर्जी से मान सकते हैं कि बी ज्यादा वोलेटाइल ले लिया मैंने यहाँ पे, इसलिए प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ए कम वोलेटाइल है तो प्रेशर क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, अब यहां पे देखो, जब क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, ये देखो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एक्स ए अकॉर्डिंग टू राउल्ट। पी बी बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बी के। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा। देखिए यहां पे x से ऊपर को जाते जाते क्या हो रहा है, इधर को x से घट रहा है, क्योंकि इधर मोल फ्रैक्शन किसके बढ़ रहे हैं, b के। तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ b बढ़ रहा है तो pb भी क्या होगा, बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो यहां पर कौन सा बढ़ रहा है, pb बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, pb। और इस साइड जब चलेंगे, देखो यहां पे इधर को a बढ़ रहा है, क्योंकि इधर a कंपोनेंट है, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये कैसा आ जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कौन सा प्रेशर है, ये ए के लिए है, तो पी ए बराबर पी नोट ए एक्स से होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, बी के मोल फ्रैक्शन तो 1 है, ए कितने हैं, 0, लेकिन इधर को क्या बढ़ रहा है, ए बढ़ रहा है, तो पी ए बराबर पी नोट ए एक्स से। और इस साइड क्या हो रहा है, पी बी बढ़ रहा है, तो पी बी बराबर क्या हो जाएगा, पी नोट बी एक्स बी हो जाएगा, पी नोट बी एक्स बी हो जाएगा। अगर मैं यहां पर टोटल निकालने लगूं तो दोनों को मिला दीजिए ऐसे, तो टोटल क्या होगा, पी एस बराबर ए का पार्शियल प्रेशर प्लस बी का पार्शियल प्रेशर, ए का पार्शियल प्रेशर और बी का पार्शियल प्रेशर। ठीक है, दोबारा बताता हूं, इधर ए के मोल फ्रैक्शन इस साइड बढ़ रहे हैं और बी के उधर बढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे ऐसे जाओगे तो किसके मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे, बी के मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे तो पी नोट बी बढ़ेगा। ठीक है, तो इधर कोई पी नोट भी बढ़ रहा है। इस साइड में बी के 1 है लेकिन ए के कितने हैं, 0, लेकिन जब इस साइड चलेंगे तो क्या होगा, ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे, तो ए के मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे तो ए का प्रेशर भी बढ़ेगा। ये हो गया, तो पी ए बराबर पी नोट ए एक्स से होगा जब ए की तरफ चलेंगे, जब बी की साइड चलेंगे तो पी बराबर पी नोट बी एक्स बी होगा। तो टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालते थे, अभी राउल्ट ने बताया था, पी एस बराबर पी नोट ए सॉरी पी बी पी ए प्लस पी बी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पार्शियल प्रेशर ऑफ बी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। ठीक है, ये ग्राफ हो गया राउट्स के लिए। चलिए, ये तो बात हुई वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए, किसके लिए बात हुई, वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए। अब किसकी बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स। राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स, राउट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स, नॉन वोलेटाइल्स के लिए। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन ए सॉलिड। ठीक है, इसके अंदर एक सॉलिड होगा और एक क्या होगा, आपका लिक्विड होगा। जो सॉलिड होगा वो हमारा कैसा होगा, नॉन वोलेटाइल होगा। समझते हैं, देखते हैं। यहां पे हमारे पास क्या है, कोई लिक्विड ए है, लिक्विड क्या है, ए है। ठीक है, लिक्विड क्या है हमारे पास, ए है, टोटल ए के मोल्स हैं। ये कैसा है आपका, ये आपका वोलेटाइल है, ये आपका क्या है, वोलेटाइल है, प्लस हमने इसमें कोई बी डाल दिया। ठीक है, ये बी कैसा है आपका, जो सॉलिड है, ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, एक नॉन वोलेटाइल सॉलिड, यूरिया शुगर वगैरह, ये क्या है आपके, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, ये नॉन वोलेटाइल क्या हो गया आपका, सॉलिड्स हो गया। तो अब क्या देखोगे आप, अब इस कंटेनर के अंदर जब डाल दिया तो ए के भी सरफेस पे होंगे मॉलिक्यूल, इसके साथ साथ बी के भी तो होंगे, फिर ए के होंगे, फिर बी के होंगे,
फिर ए के होंगे, फिर बी के होंगे, ठीक है। तो ऐसे नीचे ए के और हो जाएंगे। लेकिन अब क्या होगा, वेपर जो बनेगी वो पहले से कम बनेगी। मैंने लास्ट टाइम बताया भी था आपको कि जब कोई सॉल्वेंट के अंदर, प्योर सॉल्वेंट के अंदर, इसका वेपर प्रेशर कितना होगा आपका, पी नॉट है, प्योर लिक्विड का, ठीक है। तो जब किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के कंपेयर में पहले से क्या आता है, कम आता है। तो वेपर प्रेशर घटना ही सॉल्यूशन का, उसे हम क्या बोलते थे, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते थे। क्यों होता था ऐसा, क्योंकि जो ये सॉलिड है हमारा नॉन वोलेटाइल, ये क्या करता है, सरफेस पे आकर बैठ जाता है और सरफेस पे आके क्या कर देता है, एक बैरियर बना देता है, जिससे कि वेपर के मॉलिक्यूल जो ज्यादा इवेपोरेट हो रहे थे वे अब इवेपोरेट नहीं हो पाने के, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी इवेपोरेट होने की, क्योंकि बीच में क्या कर दिया, एक बैरियर आ गया। किसकी वजह से, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से, जिनकी वेपर नहीं बनेगी। तो वेपर ऊपर जाएगी, इनसे टकराएगी, दोबारा नीचे आ जाएगी। समझ रहे हैं, तो ये बात थी। अब क्या होगा, हमने पढ़ाया अभी अकॉर्डिंग टू राउल्ट, अकॉर्डिंग टू राउल्ट। अब अगर यहाँ पे टोटल वेपर प्रेशर निकालने लगे, ठीक है। अब मान लीजिए ए जो हमारा क्या है, आपका सोलवेंट है, ठीक है, और बी हमारा क्या है, सोल्यूट है, ठीक है। तो इसका मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसके हैं, सोलवेंट के हैं, और मोल फ्रैक्शन एक्स भी किसके हैं, बी के हैं। समझ रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट जो होगा टोटल वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर वो किसके इक्वल हो जाएगा, अभी लास्ट टाइम फॉर्मूला भी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पढ़ा है, ठीक है। बट इफ, यदि, ठीक है, यदि सोल्यूट कैसा हो, सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, कैसा हो भैया, नॉन वोलेटाइल हो। अब जब नॉन वोलेटाइल है तो उसके लिए प्रेशर कितना हो जाएगा, पी भी बराबर कितना हो जाएगा, जीरो, पी नोट भी बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो जाएगा तो मोल फ्रैक्शन भी कितने हो गए, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर पी एस किसके इक्वल हो गए आपका, पी नोट ए एक्स ए के, पी नोट ए एक्स ए। कितनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो पी भी बराबर पी नोट भी बराबर कितना हो गया, जीरो। तो पी एस कितना हो जाएगा, पी नोट ए एक्स ए के। क्यों, क्योंकि जब आपका सोल्यूएंट जो है, जो सोल्यूट है सॉरी, ये कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है तो उसकी वेपर नहीं बनेगी, वेपर नहीं बनेगी तो कोई प्रेशर भी नहीं होगा। तो उस कंडीशन में पी नोट भी बराबर कितना रख दें यहाँ पे, जीरो। तो इसके अंदर जब मल्टीप्लाई होगी तो पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टोटल वेपर प्रेशर जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, ओनली ऑन प्योर लिक्विड की वजह से, वो भी कौन से वाले की वजह से, ए की वजह से। तो पी एस बराबर ओनली किसके बच जाएगा, पी नोट ए एक्स ए के, पी नोट ए एक्स ए के। तो जो आपके नॉन वोलेटाइल लिक्विड के लिए, जो आपके नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए राउल्ट्स लॉ है, वो ये कहता है कि जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, वो हमें भी प्रूफ करना है। तो यहीं से यह पूरा जब राउल्ट्स लॉ आएगा तो ये काम आपको करना है कि पी एस बराबर ये पी नोट ए एक्स ए, ठीक है, प्लस पी नोट बी एक्स। फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड पी नोट बी बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। तो एक्स बी भी कितना हो जाएगा वहां पर, जीरो। तो क्या बच जाएगा, पी एस बराबर पी नोट ए एक्स ए। तो ये पी एस बराबर पी नोट ए एक्स से बचा आपके पास, ठीक है। तो हमें क्या पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1। तो एक्स ए की वैल्यू 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो पी एस बराबर यहाँ पे पी इसकी एक्स ए की वैल्यू रख लीजिए। एक्स ए की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस एक्स बी, इनके अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। पी नोट ए माइनस पी नोट ए एक्स बी, ठीक है। एक्स बी किसके मोल फ्रैक्शन बताए थे आपको अभी, बी क्या था आपका, सोल्यूट, ठीक है। बी क्या था आपका, सोल्यूट था। इसे इधर कुछ आ दीजिए, ये माइनस का इधर आके प्लस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का। तो पी नोट ए
एक्स बी बराबर पी नॉट ए माइनस पी एस। अब ये देखो आप क्या है, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कैसे? इस सोलवेंट का वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। लास्ट टाइम हमने आपको वीडियो बताया था कि पी नॉट ए माइनस क्या है पी एस, किसका वेपर प्रेशर होता है? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बी बराबर हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए। तो फिर से ये एक सोलवेंट था, ए का वेपर प्रेशर, ठीक है, और जब उसके अंदर सॉल्यूट मिला दिया था तो ए प्लस बी का वेपर प्रेशर क्या हो गया था आपका? पी एस हो गया था। ये क्या था इसका? पी नॉट ए। तो हम क्या देखते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पहले से घट जाता है, तो उनका डिफरेंस ले लिया पी नॉट ए माइनस पी एस। तो ये क्या था? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए किसके रिलेटिव कर दिया? किसके साथ? सोलवेंट के साथ। लोअरिंग वेपर प्रेशर को किसके साथ रिलेट कर दिया? सोलवेंट के वेपर प्रेशर के साथ, पी नॉट ए। तो ये से क्या बोलते हैं? ये पूरी टर्म जो होगी आपकी पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये होती है आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। यही तो कहा था रॉबर्ट्स ने फॉर नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स के लिए कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये किसके मोल फ्रैक्शन है? आपके सोल्यूट के। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना कि मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होते हैं? सोल्यूट के। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट ए, ठीक है। ये बात किसने कही थी? राउल्ट्स ने कही थी, ठीक है। चलिए और देखते हैं एक, आ जाइए। अब हमारे पास फॉर्मूला हो गया पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, ठीक है। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या होगा कि सोल्यूट के मोल ऊपर अपॉन में टोटल मोल, अपॉन में टोटल मोल हो जाएंगे। यही तो होगा, सोल्यूट के मोल अपॉन में टोटल मोल। रख लीजिए यहां पर, तो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए बराबर सोल्यूट के मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है, ठीक है। ये एन ए सोल्यूट के मोल है, एन बी सोलवेंट के मोल है, ठीक है। इफ एन बी यानी कि सोलवेंट बहुत ज्यादा है सोल्यूट से, ठीक है, यानी कि सोलवेंट के मोल ज्यादा है, सोलवेंट ज्यादा होगा लिक्विड के अंदर और सोल्यूट क्या है? बहुत कम है, ठीक है। इफ एन ए यानी कि फॉर, इसका मतलब क्या है? फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो सोलवेंट के मोल ज्यादा होंगे और सोल्यूट के मोल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो अगर मोल जो है वे सोलवेंट के बहुत ज्यादा है कंपेयर टू किसके? आपके सोल्यूट के, तो उस कंडीशन में क्या होगा? Na प्लस Nb किसके इक्वल हो जाता है? मोल्स ऑफ सोलवेंट, ठीक है। कब? जब सोल्यूट के मोल बहुत कम है कंपेयर टू सोलवेंट, तो उस कंडीशन में यहाँ पर Na प्लस Nb के यहाँ पर क्या रख दीजिए? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ये Na अपॉन Nb। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया। उसके बाद हम क्या पता है? मोल्स को भी तो तोड़ सकते हैं, तो मोल्स के तोड़ने के लिए क्या होगा? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोलवेंट, तो मास ऑफ सोलवेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोलवेंट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नीचे देख लीजिए, वहां से फॉर्मूला ये बन जाएगा आपका। फॉर्मूला क्या देखते हैं? फॉर्मूला आपका बन जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए बराबर, ठीक है, डब्ल्यू ए इंटू एम बी और डब्ल्यू बी इंटू एम बी, ठीक है, यही तो बनेगा।
समझ गए? दोबारा बताता हूँ, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अपॉन में मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोलवेंट, सॉरी मास ऑफ सोलवेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सोलवेंट। दोनों मोल्स को तोड़ दिया, सोल्यूट के भी और सोलवेंट के भी। हमने पढ़ रखा है मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो एम बी किधर चला गया, ए के पास, और एम ए किधर आ गया, डब्ल्यू बी के पास। ये आ गया आपका लास्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये दो जो हमने लॉ पढ़े हैं राउंड्स, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। ठीक है, आज हमने आपको राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड्स एंड नॉन वोलेटाइल लिक्विड्स बता दिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को शेयर कर दें, सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, धन्यवाद।